अनुज बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक पहले शुरुआत करते हैं केमिकल्स से। मैं यूपीएल आपकी स्कीम पे रखूंगा अनुज, करीब 3% ऊपर है, लेकिन एक हिस्टोरिकल प्राइस इसने आज रीगेन कर लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट्स पर अगर आप यूपीएल को कन्वर्ट करें तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2023 में इसका डाउन फेज शुरू हुआ था, डाउन ट्रेड शुरू हुआ था। क्योंकि वीकली चार्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट हुआ था उस दिन। वही प्राइस था 633 और आज एग्जैक्टली 633 स्ट्राइक करता हुआ 633। स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, ये स्टॉक शायद अपनी इस ट्रेजेक्टरी को चेंज करने के लिए बिल्कुल आतुर नजर आ रहा है। पहली चीज यूपीएल, मैं जिक्र एसआरएफ का भी करता, बट एसआरएफ ऑलरेडी सक्सीड कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट जो चीज रिवॉर्ड रखती है उसमें यूपीएल शामिल है। हमारे पास टेक्नो फंडा, दोनों पैटर्न बेहद शानदार है। उसके बाद ऑटो में एमएनएम मैं आज थोड़ा सा वीकली चार्ट्स को देखकर, ऑप्शंस के स्टैट्स को देख के, पुट राइटर्स के कन्वर्शंस को देख के थोड़ा टिप्पणी कर रहा हूं अनुज। आज 3181 स्ट्राइक करता हुआ वीकली पे, डेली पर इस पूरे कंजेशन जोन को ये पार करता हुआ, जो कि अलाइंड है 3190 से लेकर 3200 की जोन में। अगर ये 3200 के कॉलाइटर्स के जोन को लांघता है तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सेशंस इसको बिलोंग करेंगे। और एक बार स्क्रीन पे एक और ट्रेड लेके आएगा, इनफैक्ट जिसमें मूव काफ़ी स्ट्रांग है वो है टीवीएस मोटर्स, 3% ऊपर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेली पे आके बात करूँगा। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने यूपीएल के केस में जिक्र किया था, 22 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, फिर ये 200 डिमा के नीचे गया, आज एग्जैक्टली उसी प्राइस को अट्रैक्ट करता हुआ। तो 3 स्टॉक्स, यूपीएल, टीवीएस मोटर्स और एमएनएम। अनुज, हमने उस दिन मारुति में देखा था सुबह सुबह, वो क्या स्ट्रॉन्ग मूव आया। लुक एट एमएनएम, जो लीडर था 2023 का 24 का। वाकई आई थिंक इस कंजम्पशन पुश का एक एडवांटेज पूरा का पूरा ऑटो कैरी करता हुआ है ना। नहीं बिल्कुल वीरो, देखिए बहुत क्लियर है। आज जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे कि अगर आपकी जेब में पैसा आएगा तो सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या होगी आपकी, कि मैं बेटर गाड़ी लूँ, मैं बेटर 2 व्हीलर लूँ, मैं बेटर ट्रैक्टर लूँ, मैं बेटर ट्रक लूँ, जो भी है, जिस भी तरीके से आप सोचेंगे। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कंजम्पशन का। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, पहले से साइन बनने लगते हैं। जैसे ऑटोज़ के केस में पहले से साइन बनने लग गए थे कि थोड़ी सी रिकवरी शुरू हो गई। अगर आप देखें ऑटो इंडेक्स को, इसने मैसिवली आउट परफॉर्म किया है इवन बिफोर बजट। बजट से पहले भी जो गिरावट आई थी मार्केट की, उसमें ये नहीं गिरा था, ऑटो इंडेक्स नहीं गिरा था। तो उस हिसाब से आई थिंक ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है। आई थिंक ये क्लियर कट बजट बेनिफिशियरी है। और एक चीज़ हुई है वीरू, आप इसको कॉन्टेक्स्ट में रखिए। जहां आप एक तरफ निफ्टी ऑटो का इंटरडे चार्ट दिखा रहे हैं वो ठीक है, दूसरी तरफ आप निफ्टी कैपिटल गुड्स का इंटरडे चार्ट देखिए। ये एक स्ट्रेट अवे एक शिफ्ट है जो आपने देखी है कैपेक्स से कंजम्पशन में। वो आई थिंक सैटरडे को रामदेव जी आए तो उन्होंने भी यही बात कही थी, आज सुबह भी हमारी जितनी बात हुई थी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बस कैपेक्स पूरा ही बिग यहाँ से ख़राब होता जाएगा। इनमें से काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये बजट से पहले ही काफ़ी गिर चुके थे स्टॉक्स। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर थोड़ा सा अति हो रही है कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी। ये भी एट सम स्टेज सुधरेंगे, लेकिन अभी तो खैर आज इनका दिन नहीं है, तो इसके लिए बाकी के स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे हैं। चलिए अब हाँ सॉरी कुछ कह रहे हैं आप। ये ट्रैक्टर का ख्याल कहाँ से आ गया अनुज? वो सड़कें खुदी हुई हैं लोअर परेल में, क्या मन में आ रहा है कि वो भी क्या वो भी लेने का मन है क्या? सच बताऊं ना, किसी को नहीं रोक रहे। देखिए वीरू, मुंबई में जब भी बीएमसी का इलेक्शन आता है ना, तो अब हमको पता होता है। मैं आपको बताऊं, ये तो आप लोअर परेल की बात कर रहे हैं, आप टाउन चले जाएं, टाउन में ऐसी ऐसी सड़कें हैं ना जिनको देखकर, जिन पर आप हवाई जहाज लैंड करा सकते हैं, उनको भी खोद दिया जाता है कि दोबारा बनानी है, पता नहीं क्यों। और ये थोड़ा सा अब क्या बताएं, वो एक मुंबई में एक अंडरस्टूड होता है ये कि बीएमसी इलेक्शन के टाइम पे ये सब होगा, सारी सड़कें खोद दी जाएंगी, तो क्या करें, वो जो है वो है। लेकिन फ्रैंकली बोलूँ तो आजकल ट्रैक्टर इतने अच्छे अच्छे आ गए ना, कई बार देख के मन करता है कि यार इस पर बैठ के एक बार चला के तो देखते हैं। मैं कई बार रूरल एरियाज वगैरह में जाता हूँ ना, चंडीगढ़ पंजाब चले जाइए, हाँ, स्पेशली वो जो रिच फार्मर्स वगैरह के ट्रैक्टर्स आप देखेंगे ना, अरे उन्होंने, और वो क्या उसको मॉडिफाई करा लेते हैं और सब एकदम बिल्कुल बेस्ट इन क्लास म्यूजिक सिस्टम लगा के, पूरा डीजे बना के, उसको एसी लगा के, जो एकदम बाकायदा रोड पे चलता है सर वो। अरे बिल्कुल अलग ठाट होते हैं उन ट्रैक्टर्स के। खैर थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस करते हैं, थोड़ा मार्केट पर वापस आते हैं और श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज के कार्यक्रम के क्रम के लिए। श्रेया।
जी सर, बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे और कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन सर एक सवाल मेरे पहले कि इस फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी है, हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी किया, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं। आई थिंक मार्केट आपको चिक के बता रहा है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स और बाकी स्टॉक्स भाग रहे हैं, जिस तरीके से एनबीएफसीज, आप एनबीएफसीज देखिए, मोर देन बैंक्स, एनबीएफसीज देखिए, आप चोलामंडलम का इंटरडे चार्ट देखिए जरा एक बार स्क्रीन पर, आप बजाज फाइनेंस का इंटरडे चार्ट देखिए एक बार जरा, आप स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज के चार्ट्स देखिए इंटरडे में, वो क्लियरली आपको चिक के कह रहे हैं कि मार्केट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है। और इस फ्राइडे को अगर रेट कट आ गया तो मुझे लग रहा है कि और बड़ी रैली हो सकती है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये आई थिंक चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। बजाज फाइनेंस, चोला, श्रीराम, ये सब हमने पिछले हफ्ते डिस्कस करे थे, वहाँ से 15% की रैली आ चुकी है इन स्टॉक्स में। श्रेया, वो देख के लग रहा था कि ये स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ थी कि ये स्टॉक्स चलने को तैयार है। तो आई थिंक मार्केट एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, और बाकी भी और कुछ मेजर्स जो हम कुछ देर में नीलकंठ जी की वो बाइट भी प्ले करेंगे, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। खैर एनीवे वो तो फ्राइडे को पता चल जाएगा। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करें, बिल्कुल सर, फ्राइडे को पता चलेगा कि क्या बड़े अनाउंसमेंट होते हैं आरबीआई की तरफ से। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर नजर रखते हैं, शुरुआत करते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया है, कौन से स्टॉक्स में बिकवाली हावी होती नजर आई है। तो देखिए L&T 4.5% से ज़्यादा टूट कर कारोबार कर रहा है, ONGC में 4.5% से ज़्यादा की गिरावट, BEL भी इस लिस्ट में शामिल 3.5% से ज़्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, ये भी इस पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली 3.5% से ज़्यादा। इसके अलावा देखिएगा हुडको क्लियरली एक्सीडेंट ऑफ द डे आज के सत्र में 9.5% से ज़्यादा लुढ़क गया। सीमेंस में मुनाफा वसूली 9.25% से ज़्यादा। संवर्धना मदरसन बिकवाली इस पर भी हावी होती दिखी 8.5% से ज़्यादा। और NCC लिमिटेड देखिए लगातार इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है 6.5% से ज़्यादा टूटकर फिलहाल कारोबार करता हुआ। लेकिन गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल रही है, और जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, NBFCs के स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस 4.5% से ज़्यादा तेज़ होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है 3.5% से ज़्यादा। विप्रो में खरीदारी आज देखने को मिल रही है 3.25% से ज़्यादा। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल भी इस लिस्ट में शामिल हो गया 1.5%, इनफैक्ट 2.25% से ज़्यादा तेज़ होकर फिलहाल कारोबार करता हुआ। UPL देखिए इनफैक्ट पूरा केमिकल पैक ही तेज़ है आज के सत्र में 4.5% से ज़्यादा के उछाल। डिविस्लैब में खरीदारी 4.25% से ज़्यादा। चोला इन्वेस्टमेंट उस लिस्ट में शामिल 3.25%, इनफैक्ट 3.5% के करीब यहाँ पे खरीदारी बनती हुई नजर आई। और पेटीएम भी तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिली आज के सत्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।